जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को सादर नमन, नमो नमः। मित्रों, हमारे सनातन धर्म पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के विविध विषय के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। इसी अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं धैर्य की क्या आवश्यकता है, धैर्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो धैर्य के बारे में पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि धैर्य क्यों आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए, सफलता प्राप्ति करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए, जीवन का उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य ही एक ऐसा चीज है जो किसी भी सत्पुरुष को शक्तिवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। धैर्य के बिना कार्य सफल नहीं बन पाता है। अब धैर्य कैसा होना चाहिए, किस तरह का धैर्य कार्य करेगा, इसके लिए हमें श्री रामचरितमानस से कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान श्री राम जी का जैसा धैर्य जिसके पास है वह व्यक्ति सफल हो जाता है। अब धैर्य कैसा, यहाँ पर जब राम जी को राम जी का जब क्या हो गया, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की बात हुई। पहले तो राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला गया और राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। अब उसी सिलसिला में भगवान राम को वनवास की आज्ञा दी गई। अब यह दोनों चीज, एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी है और दूसरी तरफ जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है उसको वनवास की आज्ञा दी गई। अब इसमें भगवान श्री राम का धैर्य कैसा है, आइए जानते हैं। यहाँ श्री रामचरितमानस से यह यहाँ पे तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मेषदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अब यहाँ पे कहते हैं कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो, ऐसे तुलसीदास जी व्याख्या करते हैं कि जब रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान ने राज्याभिषेक की बात सुनी तो न तो उनके मुखारविंद में प्रसन्नता दिखाई दिया, धैर्यता देखिए, न तो वनवास की जब बात सुनी तो वनवास की बात सुनकर उनकी जो छवि है वो मलिन हुई, मुख की कांति जो है ना मलिन हुई। ना तो राज्याभिषेक को देखकर प्रसन्न हुए, ना तो वनवास की बात सुनकर मलिन हुए। तो धैर्यता देखिए, कितना धीरज रखते हैं, कितना धैर्य करते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, अब बन तो गए, धैर्य देखिए उनका। उसके साथ जब
अब यह धैर्य का परिणाम क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पत्नी का हरण हुआ वन में, वनवास जब थे तो पत्नी का, सीता मैया का हरण हो गया। फिर भी उन्होंने धैर्यता के साथ रास्ते पे बहुत सारे काम करके, जैसे कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, तो बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण करके सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो अब देखिए धैर्यता, देखिए अगर बाली भी श्री राम का भक्त था, अगर भगवान श्री राम चाहते तो बाली का समर्थन करते, धैर्यता ना होती तो बाली का समर्थन करते, क्योंकि भगवान श्री राम को पता था कि बाली रावण से बलवान है। बाली ने रावण को अपने पूंछ पर लपेटकर रखा था, तो बाली रावण से बहुत शक्तिशाली है। अगर वो चाहते तो बाली का समर्थन करते, बाली का समर्थन करके एक ही दिन में, एक ही बार में किसी और दूसरे की सहायता बिना रावण को परास्त कर सकते, परंतु उन्होंने धैर्यता से काम किया, असत्य का साथ नहीं दिया, सत्य का साथ दिया। तो सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव के मित्रता के बाद बाली को परास्त कर दिया। फिर उसके बाद सुग्रीव को उनकी पत्नी एवं राज्य दिलाया। उसके बाद धैर्यता के साथ फिर उन्होंने सीता मैया की खोज की। अब ऐसे धैर्यवान भगवान श्री रामचंद्र थे, जिसके कारण अब धैर्यवान तो थे, अब धैर्य का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में रहे तो श्री राम युवराज राम के नाम से जाने जाते थे, परंतु जब वनवास से लौटकर अपने धैर्यता के साथ जितना वनवास के लिए कहा गया था उतना समय पूरा करके, और वहाँ जाके भी जो भी अत्याचारी थे उनका नाश करके, जो सदाचारी थे उनका संरक्षण करके जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। धैर्यता की यह उपलब्धि है, धैर्यता की यह सफलता है। अतः किसी भी कार्य के लिए धैर्यता बड़ा जरूरी है। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।